डियर दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर से बहुत दिनों बाद हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है अव्यय, है ना। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हिंदी व्याकरण का। तो चलिए जानते हैं अव्यय के बारे में। आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट का 30 सेकेंड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम आपको खास जानकारी देंगे, तो बने रहिएगा हमारी लास्ट वीडियो तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अव्यय को। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अव्यय है क्या और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ना। तो हम जानते हैं अव्यय का शाब्दिक अर्थ, लिख लेते हैं हम। अव्यय का शाब्दिक अर्थ, तो इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है इसका जो व्यय न हो, है ना। अर्थात व्यय का अर्थ है खर्च, है ना। तो जो खर्च ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय। तो हम जानते हैं अव्यय का शाब्दिक अर्थ तो हमने जान लिया, जो व्यय न हो, है ना। तो ऐसे ही अब हम इसका अर्थ जानते हैं कि इसका व्यय कैसे है, कैसे नहीं होगा इसका व्यय, इसे हम कैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हम यह भी जानते हैं कि अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी। ठीक है, तो हम अव्यय ना कह के अविकारी भी कह सकते हैं। तो हमें दो चीजें पता चली, जो व्यय ना हो, अव्यय का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका है नाम अविकारी, है ना। तो हम यहाँ यह भी लिख सकते हैं अविकारी। ओके, तो हम दोनों चीजें एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही हैं। तो चलिए जानते हैं हम अब इनके बारे में, अविकारी और अव्यय। जो खर्च ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, न लिंग के होने से, न वचन के होने से, न संज्ञा सर्वनाम के होने से कोई भी हेर फेर बदलना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। हम हर स्थिति में ये अपना रूप एक जैसा रखते हैं, इसमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता है, ये लिंग के और समय के अनुसार बदलते नहीं है, इसीलिए हम इन्हें अव्यय कहते हैं। इसीलिए हम इन्हें व्यय ना हो, इसलिए इसे हम यही कहते हैं, अव्यय ना हो, और हम इसको अविकारी भी कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं कि अविकारी का जो परिभाषा है वो क्या है, वो है हमारी, लिख लेते हैं, जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिन पर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई विकार, कारक के कारण कोई विकार न आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ओके, क्लियर। यहाँ पे विकार, दोष, कोई परिवर्तन से है, तो हम फिर से रिपीट करते हैं, जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई विकार न आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं, है ना। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो
समझ में आया आप सभी को कि ऐसे शब्द जिनमें कारक वचन या लिंग के कारण कोई भी विकार या दोष या परिवर्तन ना हो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे किंतु, परंतु, और, है ना, और, अरे, आदि। ये हर स्थिति में क्या है, एक जैसे बने रहते हैं। कैसे भी वाक्य में इनको प्रयोग किया जाए ये अपना रूप कभी नहीं बदलते हैं। चलिए हम वाक्य को लिख कर देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे और भी शब्द ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे तेज का, है ना, तो चलिए यहाँ पे हम तेज भी ऐड कर लेते हैं और एग्जाम्पल तेज से बनाते हैं। मोहन तेज दौड़ता है। ओके, अब हम एक और लिख लेते हैं। जैसे वह तेज भागा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग किया है और यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया है ना। तो क्या है, यहाँ पे हमारा जो है अव्यय वो है तेज। ओके, तो तेज दोनों स्थिति में संज्ञा के साथ भी और सर्वनाम के साथ सेम रहा, एक जैसा रहा, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो आपने एग्जाम्पल भी देखे और जाना भी वाक्यों में प्रयोग करके कि इन पर अव्यय शब्दों पर किसी भी संज्ञा, लिंग और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सेम टू सेम रहते हैं, ज्यों के त्यों रहते हैं। तो आप भी हमें कमेंट में बताइएगा, ऐसे बहुत सारे शब्द और ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाकर भेजिएगा जो जिसमें अव्यय का प्रयोग होता हो। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आप हमारी अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।